हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन जो रहेगा सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड ऑफ क्लास 10। ठीक है, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में हमने बेसिक्स किया था एचसीएफ और एलसीएम का। उसके बाद हमने इरेशनल नंबर की बात की थी, तो 9th क्लास में कंसेप्ट था। हमने उसको कुछ प्रूव भी किया था क्वेश्चंस को। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। इसने क्या बोला, वी हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पक्का देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम मान के चलेंगे रैशनल है, बिकॉज 10th क्लास में ओनली वन कंसेप्ट है जिसमें आप आपका मानना गलत साबित करोगे, अजम्पशन दिखाओगे। ओके ना, इसके लिए हम करेंगे बच्चों का। स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि रूट 5 इज रैशनल। हमने बोला लेट रूट 5 इज रैशनल। अगर हमारे पास ये कंसेप्ट होगा तो आप बोलोगे कि जो हमारे पास रूट 5 होगा वो होगा ए अपॉन में बी और बी नॉट इक्वल टू जी। इसमें अपनी कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या कंडीशन दोगे कि जो आपके पास ए एंड बी है ना, वो है आर को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होता है इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं मैं। ओके, अब इसके बाद अब रीअरेंज करना है इसको। जैसे आप इसको रीअरेंज करोगे ना, आपके पास आएगा ए इज इक्वल टू रूट 5 ऑफ ए बी। अब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास कंसेप्ट बनेगा, आप नोट कर लीजिए कि ए का स्क्वायर रूट 5 ऑफ बी का स्क्वायर। आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। अगर आपने देखना हो तो यू कैन से दैट 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए इंटू बी की पावर सी। क्या बनेगा, ए की पावर सी इंटू में बी की पावर सी। मीनिंग ऑफ ए दैट, अगर मैं बोलूँ कि रूट 5 ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, तो कंसेप्ट क्या देगा ये, रूट 5 का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर। तो इस रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आएगा 5 ऑफ बी का स्क्वायर। जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमारे पास है क्या कि ए का स्क्वायर है 5 ऑफ बी का स्क्वायर। अब जब ये 5 है नीचे जाएगा ए स्क्वायर के नीचे, तो मेरे पास कंसेप्ट बनेगा दिस वन के। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 आल्सो डिवाइड ए। अगर 5 ए को डिवाइड करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसके बाद, इसी थ्योरम का लास्ट लाइन, ए इज पॉजिटिव इंटीजर। अच्छे, अब इंटीजर क्या होता है ये आपको सबको पता होना चाहिए। इंटीजर का मतलब नॉन डेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। बट से पॉजिटिव बोला बेटा, तो वी कैसे दे रहे 1 टू इंफिनिटी। अब देखिए, हम लेट करेंगे ए इज इक्वल टू 5c। मुझे थोड़ा बहुत रिमाइंड हो तो बता। देखो, कल हमने रूट 2 पे ए को 2c पुट किया था, रूट 3 में ए को 3c पुट किया था। अगर आप रूट 11 निकालोगे तो ए की वैल्यू 11 ऑफ ए सी आएगी। जो भी नंबर भैया आपने जूम करना है, 14 1। अब आप इसको 1 में पुट करोगे, देखो तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आएगा देखो 5 ऑफ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 5 बी का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 5 सी का स्क्वायर। सेम रीजन। अब आगे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, तो अब आप क्या बोलोगे, देखिए आप एक स्मॉल से थिंग्स बोलोगे। यहाँ से आपके पास सी का स्क्वायर 5 सी का स्क्वायर। सेम कंसेप्ट, इफ 5 डिवाइड सी का स्क्वायर देन 5 आल्सो डिवाइड बी, डिवाइड बी।
एंड बी इज पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात देखो, यहाँ पर आपने कंसेप्ट किया है, ध्यान से देखोगे तो देखो आपने क्या बोला था कि ए एंड बी आर को प्राइम। यहाँ पर 5 ए को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 5 बी को डिवाइड कर रहे हैं, जो हमने मान्य थे तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस शोज दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्या हुआ है, आप नोट कर लीजिए, दैट ए एंड बी आर को प्राइम। अगर ये को प्राइम नहीं होगा तो हम क्या दिखाएंगे कि ए और बी का कॉमन मल्टीपल कितना है, 5 है, या कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। बच्चों इसके लिए मैं काम कर लेता हूँ, एक ये स्मॉल सा वर्क रब कर देता हूँ। देखो देखिए बच्चों, तो आप यहाँ पे ये बात बोलोगे ए एंड बी हैज कॉमन मल्टीपल मोर देन वन। देखो कॉमन मल्टीपल की बात की है, देखिए क्या मोर देन वन, और वो क्या है, इज 5 है। अगर ये 5 है तो जो हमने लेट किया था ये फिर कॉन्ट्राडिक्ट होएगा, तो √5 इज रैशनल गॉट कॉन्ट्राडिक्ट। ये बात बोल सकते हो, या पे भी बात बोल सकते हैं, और दिस कॉन्ट्राडिक्ट। अच्छा कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है गलत साबित होना, कॉन्ट्राडिक्ट दैट √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या बनेगा, हैंस √5 इज रैशनल। अच्छा आपने ये काम करना है, तो कुछ डाउट हो तो बताना, फिर छोटा सा काम कर लेते हैं। तो जी ये पोर्शन ऑफ हाइट में भी आपको प्रॉपर ना दिखे, अब चेंज कर लो, आपको प्रॉपर दिख जाए, स्क्रीन तो ऐसे कर देते हैं। क्या बच्चों, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। आपने एक स्मॉल सा काम करना है, इसको पहले प्रॉपर नोट करना है और ध्यान से देखना है। इसके बाद आप प्रूव करोगे जो आपने खुद से एजम्पशन है, बेटा खुद का वर्क है, ठीक है ना। प्रूव, ये मेरे वर्क जो आपको दे रहा हूँ मैं, √7 √11, आपने इसको को प्राइम प्रूव करना है, सॉरी इरेशनल प्रूव करना है। ये मेरी तरफ से छोटा सा वर्क आपके लिए बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। हमने प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अच्छे ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हम क्या बोलेंगे, हम मान के चलेंगे लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर मैंने इसको रैशनल बोल दिया तो मेरे पास 3 + के 2 √5 आएगा a/b। इसे b नॉट इक्वल टू 0 लेना आपने। देखो हम आगे इसको को प्राइम अजम्पशन नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर बी नो दैट कंडीशन लगेगी बच्चों। अब देखो 3 यहाँ पर प्लस है, जब जाएगा राइट हैंड साइड इट बिकम माइनस, तो ये देखो 3 जाएगा तो माइनस होएगा, तो 2 √5 मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा a/b माइनस ऑफ 3/, देखो ये मेरे पास a/b माइनस का 3 होना था, बट हम ये बात मानते हैं ना कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे 1 नीचे करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 √5 मेरे पास क्या आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा a-3। अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, अभी जाएगा डिवाइड में जाएगा बच्चों, तो डिवाइड में जाएगा, मीनिंग ऑफ दैट देखिए आप बोलोगे √5 हमारे पास होगा a-3b/a, और 2 हो गया आप डिवाइड में, मेरे पास ये कंसेप्ट बन गया। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, एक लाइन लिखोगे, बट वी नो दैट, क्या पता बच्चों, हमें पता है दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है ना। अगर हमारे पास √5 इरेशनल होगा तो आप क्या बात बोलोगे, इरेशनल नेवर इक्वल टू रैशनल। 9th क्लास कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मेरे पास ये होगा तो आप क्या बोलोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, इसने किसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ये रैशनल है, ठीक है।
आप ये भी लिख सकते हो, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है ना। सो आवर अजम्पशन आप लिखना चाहता हूँ इज रॉन्ग दैट रूट 5 इज रैशनल। रैशनल होगा तो आप क्या बोलोगे, दिस दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल। अच्छा give me 10 सेकेंड। तो क्या बनेगा, थ्री प्लस के टू रूट 5 रैशनल। अच्छा एक बात देखो, हमारे क्वेश्चन 3 + 2 √5 था, तो वी नो दैट रूट 5 रैशनल। तो बच्चे यहाँ पर है ना 3 + 2 √5 आएगा। यहाँ पर भी सेम आएगा 3 + 2 √5, ये भी 3 + 2 √5 आएगा, ठीक है ना बच्चे। अब आगे देखिए बेटा, बच्चे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो कुछ डाउट नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है ना। अब थर्ड देखिए, थर्ड में 3 पार्ट है। अच्छा 3 पार्ट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दूंगा। देखो फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले हमने प्रूव करना है 1/√2 इज इरेशनल। सबसे पहले मान के चलेंगे दैट 1/√2 इज इरेशनल। अगर मेरे पास 1/2 रैशनल आएगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 1/√2 मेरे पास आएगा a अपॉन में b एंड b नॉट इक्वल। आप यहाँ पर को प्राइम लिखो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो आप लिखो बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग करने का मतलब क्या है, जो आपके पास √2 आएगा ना वो b अपॉन में a की फॉर्म में आएगा। देखो हमें पता है b नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर a का हमें नहीं पता है। अगर a 0 हो गया तो मेरे पास ये कंसेप्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा, बिकॉज देखो हमने पढ़ा था a अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, ओके ना। ये फॉर्मेशन था। सेकंड बात देख लीजिए, ये बोला 0/a=0। थर्ड हमने ये बोला था a⁴0=1। तो बेटे फिर आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे बट वी नो दैट 1/√2 इज इरेशनल। सॉरी बच्चों, हम √2 के बारे में बोलेंगे, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो मेरे पास ये इरेशनल है, तो इरेशनल नेवर इक्वल टू रैशनल। अगर इरेशनल के इक्वल नहीं आएगा तो और अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन इज, बच्चों मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना शिफ्ट कर लेता हूँ। क्या रूम गया दैट 1/√2 इज रैशनल। अगर ये मेरे पास रैशनल गलत हो गया तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट 1/√2 इज रैशनल, हैंस 1/√2 इज इरेशनल। अच्छी सेम कंसेप्ट है जो आपने नोट करना है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे, देख लीजिए हमारे पास सेकंड पार्ट है 7√5। देखिए 7√5, सबसे पहले मान के चलेंगे लेट 7√5 इज रैशनल। अगर ये मेरे पास रैशनल आएगा इसका मतलब 7√5 मैंने क्या बोल दिया, a अपॉन में b एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब कभी भी मेरे पास कोई भी मल्टीपल की फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा ना तो वी नो दैट लगेगा। इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में होगा,
रूट 5 मेरे पास क्या आएगा, ए अपॉन में 7b। सेम कंसेप्ट, आप क्या बोलोगे, बट वी नो दैट। क्या पता आपको, रूट 5 इज इरेशनल। अगर ये हमारे पास इरेशनल होएगा तो आप बोलोगे इरेशनल नेवर इक्वल टू रैशनल। अगर इरेशनल नहीं बनेगा तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या हो गया, दैट, बच्चे मैं इधर कर लेता हूँ, देखिए दैट 7 रूट 5 इज रैशनल। आप लाइन बढ़ाना जो बढ़ा सकते हो, ये भी लिख दोगे, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट 7 रूट 5 इज रैशनल। आप बोलोगे हैंस 7 रूट 5 इज रैशनल। बच्चे इस तरीके से आप कंसेप्ट कर सकते हो। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, 6 + 2 रूट। 6 + रूट, सबसे पहले जूम करेंगे लेट, 6 प्लस का रूट 2 इज रैशनल। तो मेरे पास रैशनल होगा, तो 6 प्लस के रूट 2 आप क्या बोलोगे, ए अपॉन बी फॉर्म में बोलोगे, और बी नॉट इक्वल टू 0। बच्चे हमें हर बार बस बी का ही पता है, ए का नहीं पता बेटा हमें, ठीक है ना। अब देखिए, इसका मतलब रूट 2 मेरे पास क्या आएगा, ए अपॉन बी माइनस का 6 आएगा। एलसीएम लेंगे, रूट 2 आएगा ए माइनस के 6 बी अपॉन में बी। अब सेम, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। अगर हमारे पास ये इरेशनल होगा तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। रैशनल ही बनेगा तो और अजम्पशन इज जीरो। तो और अजम्पशन इज जीरो दैट 6 + रूट 2 इज रैशनल। यदि रैशनल नहीं होगा तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है गलत साबित होना। दैट 6 + रूट 2 इज रैशनल, रैशनल नहीं होगा, हेंस 6 प्लस के रूट 2 इज रैशनल। ओके ना बच्चों, इसके साथ वी हाउ टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1। अब हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, हमने क्या किया था। देखिए, सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम की बात करी, उसके बाद रैशनल बोला था, उसके बाद इरेशनल बोला था, उसके बाद अर्थमेटिक फॉर्म किया था, इसके बाद एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकाला था, इसके बाद में रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, क्या था, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम था। इसके बाद हमने इरेशनल नंबर पढ़ा था, इसके बाद हमने प्रूव करना पड़ा था इरेशनल। बच्चे इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। आप एक बात नोट कर लीजिए, कभी भी इरेशनल नंबर के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या कोई भी नंबर प्लस हो, कोई माइनस हो, कंसेप्ट लगा वी नो दैट वाला। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खुश रहो, ये पिन कीप स्टडी। जल्दी मिलते नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय बच्चों।